गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा, भजन बंदगी करते समय हमें नींद क्यों आ जाती है। अक्सर अभ्यासियों के अभ्यास में नींद सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। नींद के कारण अभ्यास पूरा हो नहीं पाता और अभ्यास करने से जो फल मिलता है उस फल की कभी कोई खबर नहीं लग पाती। आज के इस सत्संग द्वारा आपने हमें बड़े विस्तार पूर्वक समझाया है हमें भजन बंदगी करते समय नींद का शिकार होने से कैसे बचना। भजन बंदगी करते समय हमें नींद क्यों घेर लेती है, इसके बारे में भी आज के इस सत्संग में आपने बड़ा ही खोल कर समझाया। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंतक श्रवण करने योग्य है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंतक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। नींद की समस्या के बारे में बयान करते हुए आप फरमाते हैं, नींद की समस्या हमारे अभ्यास में एक बड़ी बाधा है और करीब करीब हर सत्संगी, हर अभ्यासी को इसका सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई इससे बच सकता है। बहुत से सत्संगियों का यही कहना है कि हमें भजन बंदगी करते समय नींद आ जाती है, हम इस नींद से कैसे बचें। जिन सत्संगियों को भी नींद की बाधा आती है वे आप द्वारा दिया हुआ यह उपदेश बड़े ध्यान पूर्वक समझें ताकि उनकी सब समस्याओं का हल हो जाए। आप द्वारा दिए इस उपदेश को ध्यान पूर्वक श्रवण करें ताकि आपको नींद से जुड़े सवालों का जवाब मिल सके। आप फरमाते हैं, जब हम सोते हैं तब हमारी सारी चेतना कंठ चक्र में चली आती है और जब हम भजन के समय एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तब हमारा ख्याल आंखों के केंद्र की ओर होता है। आंखों के केंद्र तथा कंठ चक्र के बीच बहुत कम अंतर है। आंखों के केंद्र और कंठ चक्र में ज्यादा फासला नहीं है। जैसे ही हम ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं वह नीचे कंठ चक्र की ओर फिसल जाता है और हमें नींद आ जाती। यह भजन करते समय नींद आ जाने का कारण है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बड़ी समस्या है। अभ्यासी के लिए शायद यही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन कई बातें हमारी मदद करती। पहली बात तो यह कि हमें कभी भी अपनी नींद की कीमत पर भजन में नहीं बैठना चाहिए। हम नींद के लिए अपने दूसरे कामकाज में कमी नहीं करना चाहते, पर नींद को कम करके भजन में बैठने की कोशिश करते हैं। शरीर को भी कुछ आराम की जरूरत है। यह आराम लोगों के अपने अपने कारोबार पर निर्भर करता है, पर कम से कम 6 घंटे की नींद तो सबको चाहिए। बिस्तर में लेटने का समय नहीं बल्कि नींद के घंटे। यूं तो बिस्तर पर हर कोई लेटा रहता है, लेकिन सभी को नींद कहाँ आती। फिर हमारा सोने का और सोकर उठने का भी कोई निश्चित समय नहीं है। कभी हम रात को 11 बजे सोते हैं तो कभी 8 बजे सोते, पर हम रोज एक निश्चित समय पर उठें तो शरीर को उसी समय जागने की आदत हो जाती। जब हम समय पर नहीं सोते तो हमें सुबह उठने में कठिनाई महसूस होती। हमें सतर्क रखने में हमारे भोजन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम बहुत चिकनाई वाली तली हुई या भारी चीजें खाएंगे तो भजन के समय उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें यह भी ख्याल रखना है, प्रोटीन की कमी से भी सुस्ती और नींद ज्यादा आती है। इसलिए हमें अपने खाने को भी व्यवस्थित तथा संतुलित रखना होगा। इसके साथ ही जब हम सुबह उठें तो भजन शुरू करने से पहले हमें थोड़ा टहल लेना चाहिए। अगर हम अपने बिस्तर में ही भजन में बैठने की कोशिश करते हैं और बिस्तर छोड़कर भजन में बैठने में आलस करते हैं तो इससे भी हमें नींद आने लगती है, क्योंकि बिस्तर के साथ हमारा सोने का संबंध जुड़ा है।
इन संबंधों का गहरा प्रभाव होता है। इसलिए बिस्तर के साथ हमारा नींद का संबंध हमें नींद की ओर लुभाता है। अगर आप बिस्तर छोड़कर थोड़ा चल फिर लें, मुंह हाथ धो लें और इस प्रकार थोड़े चुस्त होकर भजन में बैठें तो आप नींद पर विजय पा सकेंगे। जो सत्संगी सुबह अमृत वेला में उठकर या सुबह उठकर भजन में बैठते हैं, उन्हें भजन में बैठने से पहले हाथ मुंह धो लेना चाहिए, थोड़ा टहल लेना चाहिए, ताकि जब वे भजन सिमरन में बैठें तो उन्हें नींद ना आ जाए। आप कहते हैं नियमितता मुख्य चीज है, लेकिन इस आधुनिक युग में नियम से कार्य करना और निश्चित समय का पालन करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। इसीलिए हमें भजन में नींद आ जाती, लेकिन जब हम टीवी देखते हैं या सिनेमा देखते हैं तो हमें नींद नहीं आती। इस तरह हमारा जागते रहना इस बात पर भी निर्भर करता है कि भजन में बैठने में हमारी रुचि कितनी। जब हमारी रुचि टेलीविज़न देखने में होती है, फिल्में देखने में होती है, तब हमें नींद नहीं आती। तब हमारा ध्यान टेलीविज़न देखने और पिक्चरें देखने में होता है। पर क्योंकि हमारी भजन में रुचि नहीं, इसलिए हम जल्दी ही नींद का शिकार हो जाते। भजन में रुचि हो तो नींद भी धीरे धीरे बेअसर होना शुरू हो जाती है। फिर नींद भी भजन में बाधा नहीं बनती और भजन बंदगी का फल भी मिलता है। नींद आने के बहुत से कारण हैं, हमें उन कारणों को ढूंढकर उनका उपाय करना चाहिए। नींद की समस्या के कारण ही संसद गुरु हमें आसन अपनाने को कहते हैं। अभ्यास में खास महत्व यूं तो एकाग्रता का है, आसन का नहीं। आसन का सुझाव केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से दिया जाता है, क्योंकि बैठने के कुछ ऐसे ढंग भी हैं जिनमें आपको सुस्ती और नींद आ सकती है। जो सत्संगी तो चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं, उन्हें चौकड़ी मारकर बैठना चाहिए, ये सबसे अच्छा आसन है। लेकिन जो चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते, उन्हें जिस तरह भी बैठने में सुविधा होती हो उस तरह वे बैठ सकते हैं। किसी भी आरामदेह तरीके से बैठें, लेकिन इस तरह नहीं कि आपको जल्दी ही नींद आ जाए और आप सो जाएं। ऐसे आसन में ना बैठें जिससे नींद आ जाती है। अगर हम पालथी लगाकर बैठ सकें तो कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती और हम कहीं भी बैठ सकते। भजन के आसन में भी हम आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हम हर जगह कुर्सी साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए यह आसन सुविधाजनक है। फिर भी जो साधक पालथी मारकर नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, वे कुर्सी पर आराम से बैठ जाए। ख्याल बस इस बात का रखना है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। हमारे दैनिक कार्यों में भी हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की सलाह दी जाती है। मेज पर बैठकर काम करने के लिए कुर्सी की पीठ भी सीधी होती है। अगर ये कुर्सियां बहुत आरामदेह हों या आप सोफे पर बैठकर काम करें तो आपको सुस्ती आएगी और आप सो जाएंगे। खाने की मेज की कुर्सियों की पीठ भी सीधी ही होती है। इसी प्रकार भजन करते समय भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हम पीठ को सीधा रखने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई खास रूहानी लाभ नहीं है। रूहानी लाभ तो एकाग्रचित होने में है। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी है तो आपको पूरा आध्यात्मिक लाभ होगा, फिर चाहे आप किसी भी ढंग से बैठते। बस आसन का यही लाभ है, सही ढंग से बैठने का यही लाभ है कि आपको भजन बंदगी के दौरान आसानी से नींद नहीं आएगी। जब भजन बंदगी के दौरान आपको नींद नहीं घेरती, एकाग्रता अच्छी हो जाती है, तो अंत में तो यह भी आप भूल जाते हैं कि आप किस तरह से बैठे हैं और आप अपने शरीर में भी हैं या नहीं हैं। आपको अपने शरीर के बारे में ही भूल जाना है। आपको यह भी ख्याल नहीं होना चाहिए कि आप कैसे बैठे। जब तक आप इस अवस्था में नहीं पहुंच जाते, आप अंदर शब्द की मधुर धुन के साथ जुड़ नहीं सकते। खास बात यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे, हम सचेत रह सकें, हमें नींद ना आए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आप चुस्त रहेंगे और आसानी से नींद का शिकार नहीं होंगे।
जिस भी आसन में आप बैठें, जब आप बैठें तब अगर आपकी पीठ झुक जाए तो नींद आ जाने का हमेशा खतरा रहेगा। अगर हम किसी चीज का सहारा लेते हैं तो भी कभी कभी पीठ सीधी नहीं रहती। आप कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं और आपकी पीठ सीधी रहती है तो आप कहीं अच्छी तरह काम कर सकते हैं। मतलब यह कि हमें पीठ को सीधा रखने की कोशिश करनी। पीठ को सीधा रखने से नींद का असर कम हो जाता। आप फरमाते हैं, भरे पेट का भी हमारे भजन पर असर पड़ता। ऐसा नहीं है कि भजन करने से हानि होती है, लेकिन अगर आप पेट भरा होने पर भजन करने बैठेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। भरे पेट भजन करने से कोई हानि नहीं होती, बस नींद का खतरा होता। आप किसी भी समय भजन कर सकते हैं, चाहे पेट भरा हो या खाली हो। लेकिन अगर पेट भरा है तो यह स्वाभाविक है कि आपको उबासियां आने लगेंगी, सुस्ती या नींद आने लगेगी और ऐसी हालत में आप एकाग्रता से अभ्यास नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि सभी संत महात्मा हमें रात्रि में हल्का भोजन करने का उपदेश देते, क्योंकि रात में तो हमने सोना ही होता। दिन में तो हम अनेकों कार्य करते हैं। हमारा खाना जो हमने खाया होता है वह कार्य करते करते ही पच जाता। पर रात को खाना खाने के बाद हम कोई कार्य नहीं करते, सीधा बिस्तर पर सोने चले जाते। जो सत्संगी, जो अभ्यासी रात को भजन करने बैठते हैं, वे इस बात का ख्याल रखें कि वे अपने रात्रि का भोजन हल्का करें। हल्का भोजन करने से उन्हें भजन बंदगी करते समय, ध्यान करते समय फिर आसानी से नींद नहीं आएगी। भारी भोजन करेंगे तो भजन बंदगी करते समय आपको तत्क्षण नींद आना शुरू हो जाए। आपको अपनी नींद का उचित उपाय करना चाहिए। साथ ही यह भी ख्याल रखना है, हमें नींद पूरी किए बिना भजन में बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिंदगी के दूसरे रुझान कम करने चाहिए, पर शरीर को 6 या 7 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। जिनको ज्यादा नींद की जरूरत है उन्हें नींद को और भी समय देना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप फजूल ही सोते रहें। कुछ लोग 10-12 घंटे सोते हैं, उनके लिए 6-7 घंटे कम होते हैं। अगर आप कम खाएंगे तो आप सोएंगे भी कम। अगर आप कम बोलेंगे तो आपका मन भी कम चंचल होगा। बोलने से थकान आती है और मन भी फैलता है, और बहुत ज्यादा खाना आपको सुस्त बना देता। एकाग्रता होने पर अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती। अक्सर जब मन फैला हुआ होता है तो नींद नहीं आती, तब आप मन को सुस्त करने की दवाइयां या नींद की गोलियां लेते हैं ताकि तनाव रहित होकर सो सके। पर भजन आपको तनाव रहित करता है और आपको अच्छी नींद आती। अगर आप दुनिया के झंझटों को भुलाने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही हल्कापन महसूस होगा और नींद आ जाएगी। अगर आप दुनिया के कामकाज और झंझटों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप तनाव महसूस करेंगे और आपको नींद बिल्कुल नहीं आ सकेगी। जिनको नींद की समस्या है उन्हें तो भजन सिमरन बड़ी ही सहायता प्रदान करता। सपने भी नींद का हिस्सा हैं और कोई भी उनसे बच नहीं सकता। पर अगर आप दिन भर दुनिया के ख्यालों में पड़े रहे, सारा दिन दुनिया की झंझटों में पड़े रहे, तो सपने भी बुरे बुरे आने शुरू हो जाएं। लेकिन अगर आप भजन करके या कुछ अच्छी पुस्तकें या संत मत की पुस्तकें पढ़कर सोएंगे तो आपको अच्छे सपने आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे। फिर जब आप सोते हैं तो आपका मन शरीर में उतना नहीं रहता जितना जागते समय रहता। नींद के समय मन शरीर को छोड़ देता है और कभी कभी आपको उड़ने या बहुत ऊंचे जाने के स्वप्न आते हैं और कभी कभी रूहानी नज़ारे दिखाई देते हैं। कभी कभी नींद में भी आपको ऐसे नज़ारे दिखाई देते हैं, क्योंकि नींद की हालत में मन के लिए शरीर को छोड़ना आसान होता है। लेकिन यह बात ख्याल रखें, अगर आपको नींद ना आए तो गोलियां खाने की बजाय सिमरन करना शुरू कर दीजिए, आपको नींद आ जाएगी। सिमरन की गोली बड़ी अच्छी गोली। इससे जिन्हें नींद ना आने की समस्या है उनकी नींद ना आने की समस्या दूर हो जाती।
आपने इस सत्संग द्वारा सत्संगियों की दोनों समस्याओं का हल किया। एक तो उन सत्संगियों की समस्या जिन्हें भजन बंदगी करते समय नींद आ जाती है, दूसरी उन सत्संगियों की समस्या जिन्हें नींद ही नहीं आती। जिन्हें नींद आ जाती है, भजन बंदगी नहीं हो पाती, उसके बारे में आपने हमें बड़े ही विस्तार से समझाया है। किन किन कारणों से भजन बंदगी के समय नींद आ जाती है, कैसे हम भजन बंदगी के समय नींद के शिकार होने से बच सकते हैं, इसके बारे में भी आपने हमें विस्तार पूर्वक समझाया। साथ ही आपने हमें यह भी समझाया है जिन सत्संगियों को नींद नहीं आती, उनके नींद न आने का क्या कारण है और वे इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे वे गहरी और पूरी नींद ले सकते हैं, यह भी आपने बड़े विस्तार से समझाया। हम सभी को आप द्वारा दिए इन उपदेशों को स्मरण रखना है, ताकि जब भी हमें ऐसी कोई समस्या आए तो हम आप द्वारा दिए उपदेश के अनुसार उन समस्याओं का हल कर सकें। नींद से जुड़ी समस्याओं का हल करने के बाद आप भजन सिमरन के बारे में समझाते हुए फरमाते हैं, हमें नामदान के समय बताया जाता है कि संतों ने अंदर के रूहानी मंडलों के धनियों को उनके गुणों तथा लक्षणों के अनुसार नाम दिए। संत जीव को कोई भी नाम जपने के लिए दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दिए हुए नाम का आपके लिए वही प्रभाव होगा। ये नाम ठीक है या गलत, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यह तो संतों के विचारने की बात है। वे जो भी नाम आपको जपने के लिए देंगे उसमें शक्ति भी होगी और उसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा, चाहे उसका कोई मतलब हो या ना हो। यह तो नाम देने वाले महात्मा के सोचने की बात है। हमें उनके अर्थों की छानबीन में नहीं उलझना चाहिए। इस गलतफहमी में ना रहें कि आप काल के किसी एजेंट का सिमरन कर रहे हैं। आप काल के किसी एजेंट का सिमरन नहीं कर रहे, आप तो अपने गुरु के नामों का सिमरन कर रहे हैं। आपके गुरु ने आपको वे नाम सिमरन के लिए दिए हैं। आप उन आंतरिक मंडलों के धनियों को देखेंगे तक नहीं। आपके लिए आपका सद्गुरु वहां भी है, हर जगह है। इसलिए आपका संबंध तो आपके अपने गुरु से ही है, अंदर के किसी भी मंडल के किसी धनी से नहीं। जिस भी रूहानी मंजिल से आप गुजरेंगे, आपका गुरु ही उसका मालिक है। असल में आप केवल अपने सद्गुरु के नाम का ही सिमरन कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। संत सद्गुरु हमें सिमरन का तरीका सिखाते हैं। भाषा या परिस्थिति के अनुसार महात्मा जो भी लफ्ज ठीक समझे सिमरन के लिए दे सकते हैं। सिमरन के लिए दिए जाने वाले लफ्ज भिन्न हो सकते हैं, पर संतों द्वारा सिखाई जाने वाली सिमरन की विधि एक ही होती है। आंखों के बीच में ध्यान को एकाग्र करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन आंखों के केंद्र से ऊपर की मंजिलों पर जाने का एक ही रास्ता है और वह है शब्द, धुन या नाम। चेतना को आंखों के पीछे लाने के लिए कुछ लोगों ने अन्य उपाय भी किए होंगे, लेकिन आंखों से ऊपर जाने के लिए दो रास्ते नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है, शब्द या नाम। हिंदुस्तान में मूर्ति पूजा इसी प्रकार शुरू हुई। लोग मूर्ति पर ध्यान टिकाते थे और जब ध्यान एकाग्र हो जाता था तब वे उस मूर्ति को भूलकर अपने ध्यान को आंखों के बीच में एकाग्र करने की कोशिश करते थे। हो सकता है कि शुरू में वे ऐसा करने में सफल हो जाते, लेकिन अब लोग मूर्ति से ध्यान को हटाकर अंदर आंखों के केंद्र पर लाने का तरीका भूल गए हैं और मूर्ति की पूजा में ही लग गए हैं। यह सब और कुछ नहीं, केवल ध्यान करने का एक साधन था। ध्यान को आंखों के बीच में ठहराए रखने के लिए हम सिमरन के समय अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते, पर जब गुरु मौजूद ना रहे, लोगों ने मूर्तियों, चित्रों आदि का ध्यान करना शुरू कर दिया। वे इसमें इतना उलझ गए कि मूर्तियों से छुटकारा ना पा सके। वे अपने ख्याल को आंखों के केंद्र पर ना ला सके और उनका ख्याल बाहर ही रहने लगा। इसलिए आंखों के केंद्र तक आने के कई साधन हो सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाने के लिए नाम के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। आप समझाते हैं, जब अभ्यासी
सद्गुरु द्वारा दिए 5 नामों का सिमरन करता है तो उसे उन नामों के साथ और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अपने मन को केवल उन शब्दों में लगाकर आंखों के केंद्र पर रहना चाहिए और मन को स्थिर करना चाहिए। रूहानी मंजिलों या उनके मालिकों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें इन बातों में नहीं भटकना चाहिए। हमारा संबंध तो केवल अपने सद्गुरु और नाम के सिमरन से है। गुरु के स्वरूप को सामने रखकर सिमरन करते हुए हमें आंखों के पीछे मन को ठहराना है। इसके सिवाय मन को और कुछ भी नहीं सोचने देना। ख्याल रहे, अगर आपने अपने गुरु का दर्शन अपनी आंखों से किया है, आपको गुरु के उसी स्वरूप का ध्यान करना। गुरु की तस्वीर या गुरु के चित्र जो आपने घर पर रखे हैं, उनका ध्यान नहीं करना। अगर आप गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर पा रहे तो आपको जोर जबरदस्ती ध्यान करने की जरूरत नहीं। फिर आप अपने ध्यान को भीतर जो अंधकार है उसमें टिकाए रखें, सिमरन करते रहें। जैसे जैसे सिमरन पकता चला जाएगा, गुरु का स्वरूप अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। गुरु का स्वरूप ध्यान को दोनों आंखों के पीछे ठहराने में सहायता प्रदान करता, पर जोर जबरदस्ती गुरु का स्वरूप लाने की कोशिश ना कर। जो कुछ भी हमें करना है, सिमरन, ध्यान, सब सहजता से करना। बस इतना ध्यान रखिए कि आप आंखों के पीछे रहें और आपका ख्याल, आपके सोचने की शक्ति सिमरन में लगी रहे। आप सिर्फ मन से शब्दों को दोहराते हुए आंखों के पीछे अंधकार में रहें। इस बात की भी चिंता ना करें कि लफ्ज आगे हैं या पीछे, उनका उच्चारण कैसा है या आपके सिमरन की रफ्तार क्या है। आपको इन सब बातों का होश ही नहीं होना चाहिए। आपको सिमरन में इस कदर लीन हो जाना। हमें सिमरन सहज रूप से करना चाहिए। ना तो हमें उसकी गति या उच्चारण के बारे में चिंता करनी चाहिए, ना ही यह सोचना चाहिए कि हमने इतने समय में इतनी बार नाम का जाप कर लिया। आप स्वाभाविक रूप से अपने ध्यान को आंखों के केंद्र में रखते हुए लफ्जों को दोहराते जाएं और यह सोचें और महसूस करें कि आप अपने सद्गुरु की उपस्थिति में बैठे हैं और इन नामों के द्वारा आप उन्हीं को पुकार रहे हैं। आपके मन को इन शब्दों में लीन हो जाना चाहिए। आपके मन को सिमरन का अंग बन जाना चाहिए ताकि जो लफ्ज आप दोहरा रहे हैं वे मन से अलग ना रहें, तभी एकाग्रता आएगी। अगर आप तो सिमरन कर रहे हैं पर आपका मन दुनिया के कारोबार के बारे में सोच रहा है तो वह एकाग्र नहीं हो सकेगा। मन को तो सिमरन के शब्दों में खो जाना चाहिए, उन शब्दों से अलग नहीं रहना चाहिए। जब हम सिमरन करते हैं तो दुनिया की तरह तरह की शक्लें हमारे सामने आ जाती। हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके मोह और प्यार के बारे में सोचते रहते हैं। सिमरन का उद्देश्य इन सब ख्यालों को दूर करना। सिमरन का मकसद इन ख्यालों को लाना नहीं, इन्हें हटाना। लेकिन ये हटेंगे कब? जब आप सिमरन में लीन हो जाएं। अगर आप भजन बंदगी के समय भी इन्हीं ख्यालों में खोए रहे, इन्हीं ख्यालों के पीछे दौड़ते रहे, तब फिर ये ख्याल हटने को नहीं बल्कि ये ख्याल दुगने होते चले जाएंगे। और एक क्षण आएगा जब ये ख्याल भीतर इतने घर कर जाएंगे, इतने दुगने हो जाएंगे कि फिर सिमरन तो भूल ही जाएगा। हमें ख्यालों पर, विचारों पर, कल्पनाओं पर ध्यान नहीं रखना, सिमरन पर ध्यान रखना है। गुरु ने जो हमें 5 शब्द जपने के लिए दिए हुए हैं, हमें उनको जपने पर ध्यान रखना है। हमें अपने मन को दुनियावी ख्यालों में नहीं बल्कि सिमरन में लगाना। जब तक आप मन को ख्यालों में लगाए रखेंगे, भीतर अनेक ख्याल चलते ही रहेंगे। कभी दुनिया के, बाल बच्चों के, दुकान के, मकान के, अनेकों ख्याल। जब आप अपने मन को सिमरन में लगाएंगे तो हर तरह का ख्याल दूर हो जाता। अनेक ख्यालों में भटकता मन एकाग्रता कायम नहीं कर पाता। इसलिए हमें इस भटकते मन को, अनेक ख्यालों की तरफ दौड़ते मन को गुरु द्वारा दिए सिमरन द्वारा एकाग्र करना है, एक जगह ठहराना। अगर हम सिमरन नहीं भी करते तो भी ये शक्लें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि हमारा मोह इन शक्लों को हमारे सामने ला देता।
हम तो सिमरन और ध्यान की मदद से इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उस मोह से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सिमरन करते हुए उन शक्लों का ध्यान करते रहेंगे तो उन बंधनों को दूर करना तो अलग रहा, हम उनको और मजबूत कर लेंगे। हम देखते हैं कि मंदिरों तथा अन्य स्थानों में मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्योंकि कुछ लोगों का मत था कि सुमिरन करते समय मूर्ति पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। पर इस अभ्यास को करते करते अभ्यासी उस विशेष मूर्ति से इतने बन जाते हैं कि फिर अपने आप को मूर्ति के मोह से अलग करके अंतर में नाम या शब्द से जुड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वे उस मूर्ति का ही हिस्सा बन जाते हैं और खुद को उससे अलग नहीं कर पाते। अभ्यासी अपना ध्यान मूर्ति पर एकाग्र तो कर लेता है, पर यह ध्यान उसे ऊपर की रूहानी मंजिलों में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वह मूर्ति के प्यार में इतना डूब जाता है कि अपने ख्याल को उससे मुक्त करके शब्द के साथ नहीं जोड़ पाता। हम अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और सद्गुरु खुद ही शब्द का रूप होते हैं। हमें सद्गुरु के शब्द स्वरूप से अपने ख्याल को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सद्गुरु तो खुद शब्द में आंतरिक प्रकाश और धुन में लीन हो जाएंगे। गुरु स्वयं शब्द है और शब्द में ही लीन हो जाएगा, इसलिए उसके साथ हमारा प्यार हमें मदद देता है, जबकि मूर्तियों, चित्रों आदि के साथ हमारा प्यार हमें नीचे खींचता है और आगे बढ़ने नहीं देता। मूर्ति का ध्यान करने वालों का विचार था कि पहले मूर्तियों पर चित्त एकाग्र किया जाए और फिर उनसे मन को अलग करके अंदर जोड़ा जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अगर इसमें कुछ कामयाबी प्राप्त हो भी जाए तो यह ध्यान हमें मन और माया के दायरे से बाहर नहीं ले जा सकता। मूर्तियां, चित्र, तस्वीरें इस संसार का हिस्सा, यह संसार तो नाशवान। यही कारण है कि सद्गुरु हमें शब्द अभ्यासी गुरु के स्वरूप का ध्यान करने को कहते, क्योंकि वे सद्गुरु शब्द रूप होते हैं, शब्द में समा जाते हैं। उनका ध्यान करने से हम भी शब्द रूप हो जाते हैं, हम भी शब्द में समा जाते हैं। आप समझाते हैं, जब आप सिमरन करते हैं शब्द तो उस समय भी मौजूद रहता है। अगर आप एक बार शब्द के संपर्क में आ जाएं तो जब भी आप सिमरन करेंगे शब्द भी सुनाई देगा। लेकिन अगर शब्द आपको ऊपर की ओर ना खींच रहा हो तो आपको चाहिए कि सिमरन चालू रखें। अगर शब्द बहुत स्पष्ट सुनाई दे और आपको ऊपर की ओर खींचने लगे तो आप सिमरन बंद करके शब्द धुन को सुनना शुरू कर सकते। तब आपको शब्द का प्रतिरोध करने या उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब शब्द आपको खींचने लगे तब आपको चाहिए कि शब्द पर ध्यान दें, अपने आप को शब्द के हवाले कर दें। उस समय अपने मन को सिमरन में लगाकर शब्द से बचने की कोशिश ना करें। सिमरन तो हमें यह पक्का करने के लिए करना है कि जो नज़ारे अंदर दिखाई दे रहे हैं वे कहीं मन का धोखा तो नहीं है। अगर शब्द बाईं ओर से आ रहा हो या केवल एक नकल हो तो वह गुमराह भी कर सकता है, लेकिन सिमरन आपको धोखा नहीं खाने देगा। आप अंदर किसी को देखें और शब्द के द्वारा उसको परखना चाहें तो आपसे गलती हो सकती। अगर आवाज़ बाईं ओर से आ रही हो और अंदर कोई शक्ल भी दिखाई दे रही हो, आप सोचें कि शब्द धुन से उसकी परख हो गई तो आप धोखा खा सकते। इसलिए शब्द धुन की बजाय सिमरन के द्वारा उसकी परख कर लेनी चाहिए। कितना समय सिमरन के लिए दिया जाए और कितना शब्द के लिए, इसका कुछ निश्चित समय नहीं। आमतौर पर संत महात्मा यह सलाह देते हैं कि अभ्यास के समय का 3/4 भाग सिमरन में लगाना चाहिए और 1/4 भाग शब्द को सुनने में। लेकिन जब सिमरन की सहायता से शब्द स्पष्ट सुनाई दे और आपको ऊपर की ओर खींचने लगे तो आप सिमरन छोड़कर शब्द को सुनना शुरू कर सकते। कब सिमरन का समय कम करना है और शब्द सुनने का समय बढ़ाना है, इसका फैसला आप खुद ही कर सकेंगे, पर सिमरन काफी आगे पहुंचने तक जारी रखना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि अब आपको शब्द सुनाई देने लगा है इसलिए आपको सिमरन बंद कर देना चाहिए। सिमरन तो तब भी जारी रखना चाहिए
चाहे आप सिमरन आधा घंटा या 1 घंटा ही करें, पर उसे जारी रखना चाहिए जब तक कि आप दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जब तक आप दूसरी मंजिल पार नहीं कर लेते, तब तक सिमरन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। सिमरन को साथ रखना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं मन कब बाहर भागने लगे। शब्द को सुनने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, और अगर मन बाहर भागता रहा तो एकाग्रता कायम न हो सकेगी। शब्द को सुनना कठिन होता चला जाएगा। इसलिए सिमरन करते रहना चाहिए। सिमरन करते रहने से जैसे जैसे आप शब्द में लीन होते चले जाएंगे, एक ऐसी अवस्था अवश्य आ जाती है जब आपको सिमरन की खबर ही नहीं रह जाती। आप इस कदर शब्द में लीन हो चुके होते। पर जब तक वह अवस्था नहीं आती, आप सिमरन करते रहे। आगे यह सवाल पैदा होता है, जब हम सिमरन ठीक तरह से ना कर पा रहे हों, तब हम क्या करें? यदि सिमरन करना मुश्किल लगे, तब क्या करना चाहिए? आप कहते हैं तब हमें चाहिए कि सिमरन करें। इस भटकते हुए मन को, जो इतना बेकाबू हो गया है, सिर्फ सिमरन के द्वारा ही वश में किया जा सकता। सिमरन चाहे रूखा है, लेकिन अभ्यास का बहुत जरूरी हिस्सा है। केवल सिमरन की सहायता से ही हम आंखों के पीछे ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं, और तब हम उस शब्द के संपर्क में आ सकते हैं जो हमें अंदर ऊपर की ओर खींचता है। सिमरन भजन का एक जरूरी अंग है, बहुत ही जरूरी अंग है। अगर आप सिमरन करते करते ख्यालों में खो जाएं, विचारों में खो जाएं, मन बाहर दौड़ना शुरू कर दे, सिमरन की याद ना रहे, सिमरन भूल जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं। जैसे ही यह होश आए कि हम मन में खो गए थे, विचारों में खो गए थे, सिमरन की याद ना रही थी, फिर से सिमरन करना शुरू कर दे। किसी तरह के पछतावे में नहीं पड़ जाना है कि मैं विचारों में खो गया था, मुझे सिमरन याद नहीं रहा। पछतावे में पड़ जाओगे तो मन को भटकने के लिए एक नई बात मिल जाएगी। पछतावे में पड़े बिना अपने गुरु को याद करके फिर से सिमरन करना शुरू कर दो। फिर से मन को इकट्ठा करना शुरू कर दो। यह मन बड़ा ही अड़ियल घोड़ा है। बार बार यह बाहर की ओर दौड़ता है, बार बार यह प्रयास करता है कि हमें सिमरन भुला दे, हमें गुरु की याद ना रहे। लेकिन हमें निरंतर अभ्यास द्वारा, निरंतर प्रयास द्वारा, निरंतर सिमरन द्वारा इस मन को काबू में कर लेना है, इसे गुरु की याद में लगा लेना। मन की तो यही आदत है, जब आप सिमरन कर रहे हो तो यह बाहर भाग जाता, दुनिया की बातें सोचना शुरू कर देता। मन को बार बार वापस लाइए, इसी को द्वार खटखटाना कहते हैं। धीरे धीरे आप सिमरन में लग जाएंगे और एकाग्र होने लगे। अगर आप रोज भजन बंदगी के लिए 2 घंटे देते हैं और पहले दिन आप 2 घंटे में से केवल आधा घंटा ही सिमरन कर पाते हैं, तो दूसरे दिन आप सिमरन के समय को 5 या 10 मिनट और बढ़ा पाएंगे। मन को धीरे धीरे सिमरन करने की आदत हो जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब हम 2-2.5 घंटे भजन सिमरन करने में कामयाब हो जाते हैं, भजन सिमरन करने के काबिल बन जाते हैं। शुरू में तो हर साधक को मन की रुकावट का एहसास होता है। मन कई तरह के यत्न करता है कि वह साधक को अंतर्मुखी होने से रोक ले, पर हमें बिना घबराए निरंतर सिमरन करते रहना है। निरंतर सिमरन करने से मन अपने आप ही काबू में आना शुरू हो जाता। अगर बच्चा हमेशा डरता रहे कि वह चलेगा तो गिर पड़ेगा, तब तो वह कभी भी चल ही नहीं पाएगा। चाहे 2 घंटे में आप केवल 10 मिनट ही अच्छी तरह एकाग्र हो सके, तो वह आपके लेखे में है, उसका महत्व है। संभव है कि अगले दिन आप 15 मिनट की एकाग्रता प्राप्त कर सकें, और उससे अगले दिन आप और अधिक समय के लिए एकाग्रता कायम कर सकें। धीरे धीरे आप अपना समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप निरंतर मन को सिमरन में लगाते। मन को निरंतर सिमरन में लगाओगे तो धीरे धीरे आपका भजन बंदगी में बैठने का समय बढ़ता चला जाएगा। मन को सिमरन में नहीं लगाओगे, मन को यूं ही संसारी ख्यालों की तरफ दौड़ते रहने दोगे, तो फिर भजन बंदगी का समय बढ़ नहीं पाएगा, भजन बंदगी फिर हो ही नहीं पाएगी।
सिमरन करते समय अगर आपका मन सिमरन को भूलकर दुनिया के पदार्थों और धंधों के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो आप अपने मन को वापस खींचकर पूरी एकाग्रता के साथ सिमरन में लगाएं। उसे बार बार वापस खींचें। इसी को पूरी शक्ति से सिमरन करना कहते हैं। यह नहीं कि आप शारीरिक शक्ति का प्रयोग करें। सिमरन और ध्यान में मन को लगाए रखने के लिए आपको उसके साथ पूरी लड़ाई करनी। मन के विरुद्ध लड़ने का असली मतलब यह है कि हमें मन को बार बार बाहर से मोड़कर सिमरन और ध्यान में लगाकर एकाग्र करने की कोशिश करनी है। मन से लड़ाई करने का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी वासनाओं को दबाना शुरू कर दें, विचारों को दबाना शुरू कर दें। नहीं, मन से लड़ाई करने का अर्थ है कि आप अपने मन को सिमरन में लगा लें। मन सिमरन में लग जाएगा तो अपने आप ही वासनाओं से ख्याल ऊपर उठ जाएगा, विचारों से ख्याल ऊपर उठ जाएगा। वासनाओं और विचारों से ख्याल को ऊपर उठाने के लिए सिमरन और ध्यान प्रेम और भक्ति के साथ करना चाहिए। आप कितनी तेजी या कितने जोर से सिमरन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने प्यार और कितनी भक्ति के साथ सिमरन और ध्यान कर रहे हैं, इसका ही महत्व है। अगर हम प्यार और भक्ति के साथ भजन न कर सकें तो हमें चाहिए कि मशीन की तरह ही करते रहें। धीरे धीरे प्यार और भक्ति पैदा हो जाएगी और समय के साथ रस्मी सिमरन में से ही सच्चा सिमरन पैदा हो जाएगा। शुरू में तो हमें मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। हमें मन को भजन में लगाना पड़ता है और फिर अभ्यास के फलस्वरूप अपने आप प्रेम जागृत होता है और विश्वास भी आ जाता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, वे विश्वास और भक्ति के साथ ही अपना अभ्यास शुरू करते हैं। दूसरों को भक्ति और विश्वास पैदा करना पड़ता है। यह सब हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से होता है। संत मत के साथ हमारे पिछले संबंधों के कारण होता है। अब यह भी सवाल उठता है कि सिमरन के शब्दों को कितनी बार दोहराना। सिमरन के शब्दों को कितनी बार दोहराना है, यह कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि सवाल तो यह है कि सिमरन से आप कितनी एकाग्रता प्राप्त कर चुके हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इन शब्दों को कितनी बार दोहराना है, इसका कोई सवाल नहीं उठता। सिमरन तो केवल मन को व्यस्त रखने के लिए है, मन को लगाए रखने के लिए है, ताकि हमारा ख्याल सिमटकर आंखों के केंद्र में आ सके। इसलिए हमें प्रेम और भक्ति के साथ सिमरन करने की सलाह दी जाती है। सिमरन मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। प्यार और भक्ति से किया हुआ सिमरन आपको आंखों के पीछे सिमटने और एकाग्र होने में मदद देगा। आप यह नहीं सोच सकते कि मैं दिन रात तोते की तरह रटता जा रहा हूँ, इसलिए मेरा ख्याल अंदर सिमट जाएगा, क्योंकि इस तरह सिमरन करना तो टेप रिकॉर्डर चलाते रहने के समान है। पर उसमें आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको तो अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाना। इसलिए जरूरी बात तो एकाग्रता। अपनी चेतना को आंखों के पीछे चाहे आप भक्ति के द्वारा लाएं या सिमरन के द्वारा, बात आखिर एक ही है। कुछ लोग केवल ध्यान के द्वारा ही ख्याल को सिमटा लेते हैं। उनका अपने गुरु के प्रति इतना गहरा प्यार होता है कि वे ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को आंखों के केंद्र में ले आते, लेकिन वे उस आंतरिक प्रकाश को सह नहीं पाते, क्योंकि उनको धीरे धीरे सिमटने की आदत नहीं है। सिमरन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर सिमटते हैं। यह व्यवहारिक, लगातार और स्थायी है। आपने सत्संग में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग सत्संग में बेहोश हो जाते हैं। खासकर स्त्रियां सत्संग में बेहोश हो जाती, क्योंकि वे बहुत भावुक होती हैं। वे सत्संग सुनकर या गुरु के दर्शन करके इतनी अधिक भक्ति और भावुकता से भर जाती हैं कि वे अपने ख्याल को एकाग्र करके समेट लेती हैं। पर जब वे अंदर प्रकाश की थोड़ी सी चमक देखती हैं तो बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उस प्रकाश को देखने की आदत नहीं होती। अगर आपकी आंखों के सामने अचानक 1000 वोल्ट का लैंप रख दिया जाए तो आप चकाचौंध हो जाएंगे, कुछ भी देख नहीं सकेंगे, तुरंत बेसुध हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एक मोमबत्ती से शुरू करें
और धीरे धीरे रोशनी को बढ़ाएं तो हमारी आंखें अभ्यस्त हो जाएंगी। तब हम 1000 बत्तियों के लैंप को आंखों पर जोर पड़े बगैर देख सकेंगे। इसलिए आप हमें सिमरन करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि सिमरन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर सिमरते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। रूहानियत के मार्ग पर तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रूहानियत का मार्ग तो सब्र का मार्ग। इस मार्ग पर जिसने सब्र सीख लिया उसने सब सीख लिया। जिसने सब्र नहीं सीखा वह चाहे कुछ भी सीखता रहे, कितनी ही विधियां, कितने ही उपाय सीखता रहे, उसके सब उपाय, उसकी सब विधियां व्यर्थ होने वाली। हम सभी को सब्र रखकर अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी चाहिए। हम में सब्र नहीं है, हम में जल्दबाजी है। इस जल्दबाजी के कारण ही हम किसी एक गुरु के अभ्यास पर टिक नहीं पाते। हमें जगह जगह भागने की आदत लग जाती। कुछ समय एक गुरु के पास बिताते हैं, थोड़े समय के लिए अभ्यास करते हैं, देखते हैं कुछ अनुभव नहीं हुआ, दूसरे के पास चले जाते। दूसरे के पास कुछ समय बिताते हैं, उसके द्वारा दिया अभ्यास करते हैं, देखते हैं कुछ अनुभव नहीं हुआ, तीसरे के पास चले जाते। हम इतनी जल्दबाजी में हैं, हम इतनी जल्दी रूहानियत हासिल कर लेना चाहते हैं कि हम किसी भी गुरु की शरण में जाकर सब्र नहीं सीख सकते। रूहानियत के मार्ग पर तो जो भी उपलब्ध होगा सब्र से उपलब्ध होगा, जल्दबाजी से नहीं। इसलिए सब्र रखकर निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करते रहें। आपका अपना किया हुआ अभ्यास ही आपको फल दे सकता है। इसलिए आलस ना करें, बहानेबाजियां ना करें, भजन बंदगी करें, ध्यान करें। परमात्मा आप पर अवश्य बख्शिश करेगा। परमात्मा सब पर बख्शिश करता। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।